नमस्कार। आज बहुत ही अहम विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। एक विषय जिस पे पूरा देश आक्रोशित है, आंदोलित है। मैं बात कर रहा हूँ कलकत्ता रेप केस में, जिसमें एक विषय सामने आ रहा सोशल मीडिया पे कि उस महिला के शरीर से 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। तो क्या यह रेप की पुष्टि करता है या नहीं करता है? बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि अगर सीमेन यूजर्स नहीं पाया जाता तो रेप की पुष्टि नहीं हो पाती। तमाम तरीके के विचार, तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर घूम रही। मुझे लगा कि इस विषय पर आपसे बात करनी चाहिए कि क्या महिला के शरीर में या उस प्राइवेट पार्ट में सीमेन स्पर्म का मिलना ही रेप की पुष्टि करता है या उसके अभाव में भी रेप की पुष्टि की जा सकती है। सेक्शन 375 आईपीसी की जो रेप को डिफ़ाइन करता था, अब जो भारतीय न्याय संहिता है सेक्शन 63 जो रेप को डिफ़ाइन करता है, जब आप उसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो उस परिभाषा में यह ज़रूरी नहीं है कि जो इंसर्शन हो, पेनिट्रेशन हो, वो पेनिस के द्वारा ही पेनिट्रेशन हो तभी वो रेप माना जाएगा। इसमें 4 कंडीशंस जो बताई गई हैं रेप के डेफिनेशन में कि अगर पेनिस, माउथ या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का पेनिट्रेशन वजाइना, यूरेथ्रा और एनस, इन तीनों जगहों पे अगर पेनिट्रेशन होता है, और ये भी है कि टू एनी एक्सटेंट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म होगा, मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन की बात की गई है कि पेनिट्रेशन टू एनी एक्सटेंट अगर होता है महिला के प्राइवेट पार्ट में पेनिस द्वारा या किसी अन्य ऑब्जेक्ट द्वारा, कुछ भी हो सकता है, डंडा हो सकता है, कोई अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जैसा बहुत सारे विभत्स जो रेप केसेस आते हैं उनमें देखा जाता है, तो ये उस सेटिस्फाई करता है कि वो रेप की श्रेणी में आएगा। दूसरी बात मैं इम्पॉर्टेंट ये कहने जा रहा हूँ कि वो रेप की श्रेणी में तभी आएगा जब महिला के विल के अगेंस्ट में या कंसेंट के अगेंस्ट में होगा। अगर कोई पेनिट्रेशन जो आमतौर पर लोग करते हैं तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस वो महिला का विल उसमें शामिल ना हो, उसका कंसेंट ज़रूरी ना हो, तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। अब मैं बात करता हूँ कलकत्ता रेप केस में, जिसमें ये पाया गया कि 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। ये बात सच है नहीं है, ये बात अब ट्रायल जब शुरू होगा तब पता होगा। और जब ये ट्रायल शुरू होगा तो ये जो सीमेन पाया गया, स्पर्म पाया गया है, जो व्यक्ति अभियुक्त अभी है उसका स्पर्म एनालिसिस किया जाएगा, उसका मैच किया जाएगा। अगर वो मैच हो जाता है तो पुलिस के लिए बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं कि ओपन एंड शट केस हो जाएगा कि अगर स्पर्म उसका मैच कर जाता है तो ये अभियुक्त, और या फिर अगर उस स्पर्म में बहुत सारे स्पर्म पाए जाएंगे, हो सकता है कि गैंगरेप की जो संभावना बताई जा रही है, अगर उसमें और स्पर्म पाए जाते हैं तो अन्य अभियुक्तों की भी खोज होगी, जो पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसमें, वो अभी तक सिर्फ एक अभियुक्त इसमें जो पुलिस ने पकड़ के लाई थी वही अभियुक्त है, अन्य कोई अभियुक्त इसमें नहीं मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो मिलान हो जाता है तो ये पुलिस के लिए अच्छी बात होगी, उस बच्ची को न्याय देने के लिए अच्छी बात होगी। अगर इनकेस नहीं भी मिलान हो पाता है या फिर सिर्फ क्योंकि जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट में चोट थी, बहुत ज़्यादा चोट थी, उसके जो दोनों स्तन थे वो खुले हुए थे, तो बहुत विभत्स घटना ये थी, तो उसमें रेप की श्रेणी में ये बिल्कुल आएगा। ये इसमें कोई मैटर नहीं करता कि जो स्पर्म शरीर के अंदर पाया गया है वो ऐसा होता है कि नहीं होता है। दूसरा एक क्वेश्चन और सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि बहुत सारे रेप केसेस, जो फॉल्स रेप केसेस होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करती है पुलिस। तो देखिए, फॉल्स रेप केस में अगर कोई महिला विदिन 40, इसीलिए हमारे कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा आपके साथ गलत हुआ है तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए। तो अगर 48 आवर्स तक कोई महिला रेप का केस दर्ज करा देती है, उसका मेडिकल हो जाता है, तो इसीलिए रेप का केस दर्ज होता है कि उसमें अगर स्पर्म के जिसके खिलाफ वो एफआईआर करा रही है, अगर उसका स्पर्म उसके बॉडी में प्रेजेंट हुए तो ये बहुत आसान केस हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल कतई नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेनिस का पेनिट्रेशन महिला के विल के अगेंस्ट होता है तभी रेप की श्रेणी में आता है, स्पर्म मिलता है तभी रेप की श्रेणी में होता है। ये
कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर पेनिट्रेशन होता है, या फिर किसी महिला के ही किसी बॉडी पार्ट को पेनिट्रेशन अगर कोई किसी पुरुष द्वारा किया जा रहा है गलत तरीके से, चाहे वो यूरेथ्रा हो, चाहे वजाइना हो, चाहे वो एनस हो, तो ये रेप की श्रेणी में आता है। तो ये मुझे लगा कि एक जो लॉ पॉइंट है इसकी रेप के विषय में, वो सबको जान लेना चाहिए। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।